हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 17 दिसंबर 2020 और डीओई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 134 हम करेंगे, जो कि हिंदी विषय की और कक्षा 3 के लिए है। आपकी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में एक पाठ है टिप टिप वा, उसी से संबंधित आज की हमारी वर्कशीट है। यहाँ पर आपको विद्यार्थी का नाम, यहाँ शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। पर्यायवाची शब्द। नमस्ते बच्चों, उम्मीद है आपने पाठ टिप टिपवा बहुत ही उत्साह के साथ पढ़ा होगा। चलिए बच्चों, पाठ की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये पाठ पढ़ना है बेटा टिप टिपवा, जिसमें बारिश के बाद जो दिक्कत होती है उसके रिगार्डिंग है, उसी के बारे में है कि फिर वो दादी अपने पोते से बात करती है, बाघ सुन लेता है, फिर बाघ जाकर छुप जाता है। तो इसी तरह से ये पूरी कहानी है। तो आपको सबसे पहले ये कहानी पढ़नी है। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप टिप टिप, जो कि आवाज़ होती है पानी की टपकने की। बच्चों, इन पंक्तियों में बारिश शब्द आया। हम बारिश को वर्षा, बरखा या बरसात भी कहते हैं। ये सभी शब्द बारिश शब्द के पर्यायवाची हैं। क्या है ये? बारिश के पर्यायवाची, यानी कि हम बारिश शब्द को, बारिश को हम और क्या कह सकते हैं? हम वर्षा कह सकते हैं, बरखा कह सकते हैं, बरसात भी कह सकते हैं। तो ये शब्द है पर्यायवाची। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है, या फिर समानार्थक शब्द भी बोलते हैं। प्रश्न 1, नीचे लिखे शब्द समूहों में से उस शब्द पर गोला लगाइए जो शब्द समूह से अलग है। माँ, माँ को हम माता भी बोलते हैं, अम्बा भी बोलते हैं, लेकिन पिता नहीं बोलते। तो पिता अलग है, तो हम पिता पर गोला लगाएंगे। अब यहां पर देखते हैं शेर। शेर को हम सिंह भी बोलते हैं, वनराज भी बोलते हैं, लेकिन भालू अलग जानवर है, तो हम भालू नहीं बोलते, भालू पे गोला लगाएंगे। सूरज, सूरज को हम भानु भी बोलते हैं, दिनकर भी बोलते हैं, लेकिन चांद अलग होता है, इसलिए चांद पर हम गोला लगाएंगे। मित्र, मित्र को हम दोस्त भी बोलते हैं, सखा भी बोलते हैं, लेकिन राजा अलग होता है, तो हम राजा पे गोला लगाते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं। प्रश्न 2, चित्र पहचान कर दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपको क्या करना है? ये देखिए, ये है बादल, तो हमें यहां पर पहले लिखना है बादल। क्या है ये? बादल। और हम इसको क्या बोलते हैं? मेघ। और क्या बोलते हैं? मेघ, यानी कि बादल को हम मेघ बोलते हैं। यह है फूल, तो हम इसको पहले लिख देते हैं फूल। और हम इसको बोलते हैं पुष्प। और क्या बोलते हैं बेटा? पुष्प। प्रश्न 3, बच्चों नीचे दिए गए चित्र में देखिए, सोहन को बहुत भूख लगी है, लेकिन उसको खाने तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल रहा है। और यह रास्ता तभी खुलता है जब सोहन रास्ते में पर्यायवाची शब्द बता पाता है। तो हम पर्यायवाची शब्द बताकर सोहन की मदद करते हैं। देखिए, पोखर, पोखर होता है तालाब। पोखर क्या होता है? तालाब, या फिर छोटा सा ताल भी बोल देते हैं हम इसको। भय, भय होता है डर। भय क्या होता है? डर। पशु, पशु को हम बोलते हैं जानवर। पशु को और क्या बोल सकते हैं हम? जानवर। लठ, लठ बोलते हैं हम डंडे को, तो डंडा। नेत्र, नेत्र हम बोलते हैं आंख को। नेत्र हम बोलते हैं आंख को। तो सोहनी यहां से पोखर, पोखर से भय, भय से पशु, पशु से लठ, लठ से नेत्र, और फिर इसको ही खाना मिल जाएगा। तो सोहन को मिल गया खाना। अब आगे देखते हैं बेटा। बच्चों, अब प्रश्न 4 है। बच्चों, पाठ टिप टिप वा के आधार पर बताइए कि बाघ चुपचाप धोबी के पीछे क्यों चल पड़ा। बाघ चुपचाप धोबी के पीछे क्यों चल पड़ा, इसका उत्तर हम बताते हैं। ये देखिए बच्चे, टिप टिप वा के डर के मारे बाघ घास में छिपा था। धोबी को अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने तुरंत बाघ पर लठ बरसाने शुरू कर दिए। बाघ ने मन ही मन सोचा, यह धोबी ही टिप टिप वा है, उसने मुझे खोज लिया है। यदि अब जान बचानी है तो जो कहे उसकी बात मान लो। तो इसलिए जो बाघ है वो धोबी के पीछे चुपचाप चल पड़ा। अब आगे है अभिभावकों के लिए सुझाव।
अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों से बात करें पानी की बचत करना क्यों आवश्यक है। हम घर पर पानी की बचत कैसे कर सकते हैं। बरसात के पानी को जमा करके आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने के फायदे भी बच्चों को बताएं। आज का कोरोना का मैसेज है कि हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपकी मिस ना हो। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है बेटा। कल मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।